19 जनवरी 2025 सुबह 11:15 पर गाजा में स्थानीय समयानुसार युद्ध विराम की घोषणा पूर्ण रूप से लागू हो गई। इस युद्ध विराम की घोषणा हमास के इजरायली बंधकों की सूची इजराइल को सौंपने के बाद से ही लागू हो गई, लेकिन इस घोषणा के साथ ही इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर संकट गहरा गया है। इजरायली सरकार से 3 मंत्रियों ने युद्ध विराम पर नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। इजराइल की धूर दक्षिणपंथी ज्यूइश पावर पार्टी ने कहा है कि वो युद्ध विराम के इस समझौते का विरोध करती है और सरकार से समर्थन वापस ले रही है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास संसद में बहुत कम संख्या में बहुमत बचा है। इजराइल के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और ज्यूइश पावर पार्टी के प्रमुख इतमार बेन ग्वीर के साथ साथ इत्जाक वासेरलॉफ और इमिहाई इलियाहू ने 19 जनवरी की सुबह अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि अनादोलू न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेन ग्वीर की पार्टी के समर्थन वापस लेने से सत्ताधारी गठबंधन को संसद में केवल 6 सीटों का नुकसान होगा और इससे सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। इतमार बेन ग्वीर पहले भी युद्ध विराम के समझौते का विरोध करते रहे हैं। वो गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं। पीएम नेतन्याहू को दिए अपने इस्तीफे में इतमार बेन ग्वीर ने लिखा है कि वो सरकार गिराने का काम नहीं करेंगे, लेकिन वो युद्ध विराम के समझौते से नाराज हैं। उन्होंने इस समझौते को आतंकवाद की जीत बताया। इजराइल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उन 33 बंधकों के नामों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें हमास युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान आज़ाद करेगा। इस लिस्ट के मुताबिक इन बंधकों में महिलाएं, कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। 15 महीने पहले 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास के लड़ाके इन लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। कफीर बीबस को जब पहली बार बंधक बनाया गया था तब वह 9 महीने के थे और अब वह बंधक में रहते हुए 2 जन्मदिन मना चुके हैं। हमास की दी इस लिस्ट में 86 साल के श्लोमो मंतजूर सबसे बुजुर्ग बंधक हैं और उम्मीद है कि आज़ाद होने वाले बंधकों की पहली कतार में वे भी शामिल होंगे। इससे पहले रविवार को हमास ने उन 3 महिला बंधकों के नाम जारी किए जिन्हें सबसे पहले छोड़ा जाना है। रिहा किए जाने वालों में 24 साल की रोमी गोनेन, 28 साल की एमिली डमारी और 31 साल की डोरोन स्टीनब्रेचर शामिल हैं। इनमें से एक एमिली के पास इजराइल और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में युद्ध विराम में तब तक देरी होगी जब तक हमास रिहा होने वाले बंधकों के नाम नहीं देता। युद्ध विराम समझौते के मुताबिक अदला बदली से कम 24 घंटे पहले जिन्हें छोड़ा जाना है उनके नाम बताना जरूरी है। बता दें, सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर पीएम शेख मोहम्मद ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की थी, जिसके बाद ये डील पूरी हुई। बंधकों की पहली फेज की रिहाई के 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात करेंगे। 15 जनवरी को जो बाइडेन ने कहा था कि यह डील 19 जनवरी यानी रविवार से 3 फेज में शुरू होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फलस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। दूसरा फेज, अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज़्यादा समय से सजा काट रहे हैं। वहीं इस डील के आखिरी यानी तीसरे फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा, जिसमें से 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।